हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे आपके लिए आज बता दूँ मैं, बौद्ध धर्म में आपको एक संप्रदाय आता है वज्रयान संप्रदाय। तो उसके ऊपर कंटेंट यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय होता है, इसको दिखा दूँ क्या है वज्रयान संप्रदाय, कैसे बना, उत्पत्ति कैसे, उसकी विशेषता क्या है और इसी में हम लोग बौद्ध साहित्य इत्यादि देखेंगे हम लोग। तो वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म की एक परिवर्ती शाखा थी। जो 7वीं 8वीं सदी में उत्पत्ति हुई थी। आपको याद होगा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थिरवादी और महासंघ बने थे। फोर्थ बौद्ध काउंसिल में हीनयान और महायान बना था। इनके बहुत सारे संप्रदाय देखे, शून्यवाद देखा था, विज्ञानवाद देखा था। आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें, लिखा ना। सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। माध्यमिकवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद सब देखा था हमने। ऐसे वैज्ञानिक संप्रदाय, ठीक है ना। यह महायान बौद्ध धर्म से विकसित हुआ है। इसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म, तैंत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। इसे क्या तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, तंत्र विद्या वाला, ठीक है ना। हिंदी में इस बात करें आगे, इसके उद्भव काल क्या थे। बौद्ध धर्म के अनुशासन में ढील आने से धार्मिक आडंबर बढ़ने लगे थे। जनता में तांत्रिक और चमत्कारिक आस्था बढ़ गई थी। मतलब क्या है, चमत्कार को सलाम करते थे। तो आज भी देखो आप, जहाँ चमत्कार होगा वहां सलाम ठोका जाता है। जहाँ पर चमत्कार होता है वहां सलाम ठोका जाता है। इस मामले में मैं बढ़िया हूँ, कभी चमत्कार को सलाम नहीं करता, कोई चमत्कार मानते ही नहीं हूँ मैं। महायान बौद्ध धर्म की करुणा और भक्ति प्रधानता ने नए धार्मिक अनुष्ठानों का रूप लिया। वज्रयान के अर्थ की बात करें तो वज्र का अर्थ क्या होता है, अविनाशी या दृढ़। अविनाशी, इंडिस्क्रिप्टिव या थंडरबोल्ट, ठीक है ना। और यान का अर्थ होता है मार्ग या वाहन। अर्थात वज्रयान वह मार्ग है जो ज्ञान, तंत्र और शक्ति के माध्यम से निर्वाण तक पहुंचाता है। क्या ज्ञान, तंत्र और शक्ति के माध्यम से निर्वाण तक आपको पहुंचाता है, ठीक है ना। यदि बात करें विशेषता, बुद्ध को अलौकिक बताया गया यहाँ पे। तब बुद्ध को केवल शिक्षा की नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों वाला देवता के रूप में पूजना, जो आपके लिए क्या सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, आपके पास सुपर नेचुरल बीइंग्स मानी जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आपकी क्या, देवी तारा की उपासना। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की संगनी देवी तारा की पूजा की जाती है इस तंत्रवाद में। इसको याद है देवी तारा। तंत्र मंत्र और योग साधना, ध्यान, मंत्रोच्चारण, तांत्रिक अनुष्ठान पर भी विशेष बल दिया गया है। पंच पंचमकार साधना पे की, पंचमकार साधना पे की, पंचमकार साधना की यहाँ पे कौन कौन सी, मध्य, मास, मैथुन, मदस और मुद्रा। इन्हें साधना के प्रतीक देखा गया है और इन सबसे दूर रखा गया है। मध्य से, मास से, मैथुन से, मदस्य से, मुद्रा, इन सारी चीजों को दूर रखा गया। मेडिटेशन में यहाँ पे क्या है, मेडिटेशन रहस्यवाद यहाँ पे क्या मिलता है। तो गोपनीय साधना और गुह्य साधना का अभ्यास किया गया है। मंत्रों और मंडलों का प्रयोग, मंत्र एंड मंडल्स का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। ज्ञान और करुणा की बात करें, ज्ञान और करुणा का संयोजन होता है। बुद्धि और करुणा को समान महत्व दिया गया है। बुद्धि और करुणा को यहाँ पे समान महत्व दिया गया है। तो ग्रंथ की बात करें वज्रयान संप्रदाय में, बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय प्रमुख ग्रंथ कौन से, मंजूश्री मूल कल्प, क्योंकि वज्रयान की आरंभिक तांत्रिक साधना का वर्णन करता है। गुह्य समाजतंत्र वज्रयान की प्रमुख तांत्रिक परंपराओं का मूल ग्रंथ, रहस्यमय साधना का मार्ग बताता है। तीव्रज तंत्र वज्रयान की ध्यान, योग और देवी तारा की उपासना पद्धति का वर्णन करता है, ठीक है। वज्रयान के भी आगे उपसंतरा बनते हैं, जैसे कि कालचक्रायन, योगचारयान या सहजयान। ये आपके वज्रयान के आगे आगे संप्रदाय बनते हैं। कालचक्रायन 10वीं सदी में उपलब्ध होता है और इसके सर्वोच्च देवता कौन से माने जाते हैं, ये कालचक्र माने जाते हैं। योगाचार्यन आपके ध्यान और योग की साधना पर आधारित शाखा है। सहजान आपकी सहजता और अनुभवजन्य ज्ञान पर बल देती है ना। वज्रयान के प्रमुख देवता की बात करी जाए, वज्र सत्व, वज्र सत्व आपके जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, जो कि आपकी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। तारा देवी जो कि करुणा और उदारता की देवी है। तीव्रज जो कि तांत्रिक शक्ति और ध्यान के प्रतीक। अमिताभ जो कि अनंत प्रकाश के बुद्ध हैं। और कालचक्र जो कि समय और ब्रह्मांडीय शक्ति के देवता माने जाते हैं, कालचक्र, ठीक है ना। वज्रयान के प्रसार की बात करें हम लोग, तो भारत में प्रसार होता है ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार क्षेत्र में होता है। पाल वंश के संरक्षण में इसका होता है। तिब्बत में भी यहाँ पे लामा धर्म जो चलता है आपका तिब्बत में, वह भी इसी का क्या है, संप्रदाय है वज्रयानी वहाँ पे। मंगोलिया में भी, बाद में चीन में, मंगोलिया में भी और नेपाल में भी इसका प्रसार हुआ, ठीक है ना। वज्रयान और कला की बात करें हम लोग, देवी तारा, अवलोकितेश्वर, वज्र सत्र, दिवज की मूर्तियां बनाई गई। याद रखना, देवी तारा बहुत फेमस है इनमें। मंदिरों में मंडल चित्र और थंका पेंटिंग्स विकसित हुई। ध्यान रखना, आज हो सकता है मंडल चित्र और थंका पेंटिंग्स
किस संप्रदाय से संबंधित है? वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान तंत्र का अध्ययन कराया जाता था। नालंदा में और विक्रमशिला में वज्रयान तंत्रों का अध्ययन कराया जाता था, याद रखना, है ना। तो एक आपका तक्षशिला मिलता है, जो बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला मिल रहे हैं, ये वज्रयान से संबंधित आपके, ठीक है ना। महत्व की बात करें तो बौद्ध धर्म में भक्ति, तंत्र, योग तत्वों का महत्व दिया गया है। बुद्ध की दिव्यता प्रदान की गई है। महिलाओं को भी आध्यात्मिक महत्व दिया गया है, देवी तारा। ध्यान, रहस्यवाद और योग के माध्यम से मोक्ष को बल दिया गया है, ठीक है ना। किसका आपका महत्व है? वज्रयान शाखा का। बात करें संक्षिप्त में तो काल, आधार, तंत्र योग, देवी तारा, मुख्य ग्रंथ यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देख ही चुके हो। आदर्श, उपसंप्रदाय सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, तो वज्रयान ने बौद्ध धर्म को रहस्यवाद, तंत्र योग की नई दिशा दी। इसने महायान की करुणा को तांत्रिक शक्ति से जोड़कर बौद्ध धर्म को तिब्बत, नेपाल और चीन की सांस्कृतिक आत्मा को बना दिया। याद रखना, जो निष्कर्ष लिखा हुआ है ना, अभी आपके इंटरव्यू में काम में आने वाली चीजें, मेंस में तो काम में आएगी आपकी, मेंस में काम में आएंगी, नेट में काम में नहीं आएगी, बट मेंस में काम में आएगी और इंटरव्यू वगैरह में काम में आएंगी आपके लिए। जब आप पीएचडी करोगे उसका इंटरव्यू दोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लोगे आप, तो वहाँ पे इंटरव्यू दोगे, काम में आती है चीजें, ठीक है ना। अब बहुत शायद आपको एक अलग टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मिक्स नहीं करना मुझे, बहुत शायद को इसमें मिक्स नहीं करना है। एक शानदार टॉपिक आपको अलग से होगा, एक छोटा सा 10 से 12 मिनट की वीडियो आएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं आएगी इसकी, ठीक है ना। बहुत शायद को अलग से लेते हैं। तो बुद्ध की मुद्राएं भी, चलो इसमें बुद्ध की मुद्रा इसमें कवर किए थे हम लोग, बुद्ध की मुद्रा यहाँ पे कवर किए थे हम लोग, ठीक है ना। बहुत शायद हम लोग अलग से ले लेंगे, बुद्ध की मुद्रा यहाँ पे हम लोग लेते, ठीक है ना। चलो, तो बुद्ध की मुद्रा की बात करें तो एक आपकी धर्म 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 चक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा क्या है? यह मुद्रा सारनाथ से प्राप्त होती है, सम उपदेश का प्रतीक। अभय मुद्रा आशीर्वाद देते हैं, जो कि शांति, निडरता और करुणा का प्रतीक। अभय मुद्रा आपको अभयदान दे रहे हैं, शांति, निडरता और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का है। जब ज्ञान प्राप्त की तो बुद्ध ने धरती को साक्षी बनाया, कि मैंने धरती को साक्षी मानता हूँ। भूमि स्पर्श मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई आपकी? यार ना, बोध गया से। ज्ञान मुद्रा ध्यान और एकाग्रता की मुद्रा है। इसमें अनूठी और तर्जनी का मिलान किया जाता है, अंगूठी और तर्जनी का मिलान किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ध्यान मुद्रा लगाते हैं ना, ओम। वरद मुद्रा दान करना और आशीर्वाद की मुद्रा है। दाहिना हाथ नीचे की ओर झुका रहता है, एक हाथ नीचे की, एक हाथ से आशीर्वाद, ठीक है ना। तो याद रखना आपके लिए। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या कहते हैं? जटिल कर्मकांडों के अभाव की वजह से बौद्ध धर्म लोक कॉमन बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ था? जटिल कर्मकांडों के अभाव की वजह से। लोक भाषा पाली में उपदेश दिए थे। मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। सामयिक समानता थी। राज्य की संरक्षण मिला। नैतिकता पर बल दिया। बौद्ध संघ की संगठन में महिलाओं का प्रवेश, ठीक है ना। इन सभी कारणों से क्या हुआ था? बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ था। ये सारी चीज नॉर्मल है, आपको हमेशा आती है। बौद्ध धर्म में संघ की व्यवस्था कैसी थी? संघ क्या होता है देख लो, ये उपासक और भिक्षु। उपासक गृहस्थ अनुयायी होते थे। भिक्षु सन्यासी जो गृह त्याग में रहते थे। भिक्षु सामूहिक रूप से संघ में रहते थे। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया गया और प्रथम भिक्षुणी कौन सी आपकी थी? प्रजापति गौतमी महोदया थी। संघ की विशेषताओं की बात करें, समानता, भाईचारा, नियमबद्ध जीवन, भिक्षा पर आधारित जीवन, धर्म प्रचार यात्राएं, नियमित सभाएं और निर्णय प्रणाली, ठीक है ना। अब देखो बौद्ध धर्म का उपाधि प्रभाव क्या रहा, आर्थिक प्रभाव क्या रहा, सामाजिक प्रभाव क्या रहा, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, क्या क्या प्रभाव रहा है बौद्ध धर्म का, देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें, जो कि आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आईआर में काम में आता है आप लोग के लिए। बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत, थाईलैंड आदि देशों में फैल गया। इसने एशियाई एशियाई एकता और शांति का माध्यम बनाया। एशियाई एकता और शांति का माध्यम बनाया। इसको अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक रणनीति के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव में तो कला और स्थापत्य में बौद्ध धर्म की गहरी छाप रही है। सांची, भरतपुर, सारनाथ में स्तूप में बौद्ध मूर्ति कलाएं, विभिन्न मुद्राएं मिलती हैं। गंधार, मथुरा, अमरावती कलाएं बुद्ध शैली को जन्म, तो बौद्ध धर्म में क्या गंधार की शैली, मथुरा मूर्ति शैली, अमरावती मूर्ति शैली को जन्म दिया। साहित्य में पाली, प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीति की बात करें, शासकों को धर्म आधारित शासन की प्रेरणा दी। अशोक ने बुद्ध अपनाकर धर्म की नीति लागू की। अहिंसा और सहिष्णुता की नीति पर बल दिया। क्या? अहिंसा और सहिष्णुता की नीति पर बल दिया। भागना पड़ गया था, बस यही दिक्कत है। तो नहीं है जिंदगी में, अस्थायी है। सामाजिक जीवन की बात करें, सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो जाति का विरोध किया था, जातिवाद का, समानता की स्थापना की थी, स्त्रियों के सम्मान की बात की थी, धार्मिक भागीदारी का अवसर मिला था, लोअर क्लास एंड फाउंड डिग्निटी एंड सोशल रिकॉग्निशन। आर्थिक प्रभाव की बात करें, बौद्ध धर्म ने धन की निंदा की थी, इससे क्या धन लालसा में कमी आई। अहिंसा के सिद्धांत के कारण शांति व व्यापार का विकास। बौद्ध विहार, स्तूप,
व्यापार मार्गों पर बने, जिससे क्या वो आर्थिक केंद्र बन गए। अब लास्ट टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, मैं कर ही देता हूँ, साहित्य अलग से करेंगे। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? तो हम वही चीज़ जो जैन धर्म के पतन में आता है, सेम वही बौद्ध धर्म के पतन कि ब्राह्मणवादी जो आपके आंदोलन हुआ था, ब्राह्मणवादी धर्म थे, उनमें सुधार हुआ था और अंततः जाके बौद्ध धर्म में भी क्या किया था, जो चीज़ों का त्याग किया था, वही चीज़ें इसमें अपना ली थी, ठीक है? वही चीज़ लिखी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक तो भारत में रहा, लेकिन धीरे-धीरे लुप्त हो गया। कैसे लुप्त हो गया? देखते हैं। ब्राह्मण धर्म का समावेश, ये ब्राह्मण और बुद्ध को विष्णु का अवतार, वहाँ पे जैनों को भी विष्णु का अवतार मान लिया था, यहाँ पे इनको भी। इसके परिणामस्वरूप क्या बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता पहचान समाप्त हो गई, पहचान समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप क्या बौद्ध धर्म मूल रूप से अनिश्चयवाद, सरलता और समानता धीरे-धीरे वैदिक अनुष्ठानों ने ढक लिया था इनको। फिर आगे देखो कर्मकांड, आरंभ में बौद्ध धर्म सरलता, तर्कसंगत था। बाद में तांत्रिक तत्व आ गए, देखा हमने वज्रयान संप्रदाय और विधिवत अनुष्ठानों में प्रवेश हो गया। विशेष रूप से वज्रयान शाखा ने बौद्ध धर्म को रहस्यवाद में बदला दिया था। भिक्षु भी देखो, पहले तपस्वी अनुशासित थे, ठीक है ना? भिक्षु तपस्वी थे, परंतु क्या बाद में विलासितापूर्ण हो गए। मठ आम जनता से अलग-थलग हो गए। भिक्षु धन संपत्ति और विलास में लिप्त हो गए, है ना? संस्कृत पहले पाली भाषा को अपनाया था, जो जनसामान्य तक पहुँच रही थी। फिर संस्कृत को अपना लिया, जो जनसाधारण से दूर रही है। ठीक है? बौद्ध धर्म में मठों में कुरीतियाँ आ गई हैं। मठों में धन, दान, भूमि, द्रव्य का संचय होने लगा। मठ में कुरीति और अंधविश्वासों के केंद्र बन गए। भिक्षु धर्म प्रचार की बजाय विलासिता और राजनीति में रुचि लेने लगे। आक्रमणों का प्रभाव, बौद्ध मठ धन संपत्ति धन से संपन्न होते गए, जिससे आक्रमणकारी भी यहाँ पे आक्रमण करने लगे। हम देखते हैं नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी सभी विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा तुर्क आक्रमणों में। राजकीय संरक्षण भी बाद में कम होगा। शुरुआत में मौर्य ने, कुषाण ने, पालों ने तो बौद्ध धर्म में संरक्षण किया था। इसके बाद शुंग, सातवाहन, गुप्त शासकों ने भी इनने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण किया। बाद में बौद्धों को मिल रहा संरक्षण समाप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म में बौद्ध तत्वों को आत्मसात कर लिया और शैव संप्रदायों का क्या हुआ महत्व बढ़ा। बंगाल में शैव शासक शशांक ने बुद्ध गया के बुद्ध भिक्षु को कटवा दिया। अभी हम लोग शैव संप्रदाय भी पढ़ेंगे और वैष्णव संप्रदाय भी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक प्रवृत्ति देखते हैं, ये हीनयान, महायान, वज्रयान, स्थिरवादी, महासंघ ज्वाला नहीं उतरा इनके अंदर। एकता थी जो पहले कमजोर होने लग गई वो, है ना? मैं इस पे हाइलाइट ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आप नेट में नहीं आते, सेट में नहीं आते। ये नॉर्मल क्वेश्चन आएँगे भी तो आप पे बन जाएँगे। ये ऐसा टॉपिक है। ये रीडिंग वाला टॉपिक है, इसको पढ़ना है मेंस के लिए, ऑप्शनल वालों के लिए। तो आपके लिए पीडीएफ कल भेज दी थी मैं, पढ़ना है। यहाँ पे काम में नहीं आता। साहित्य बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, साहित्य के अलग से 7-8 मिनट की वीडियो कर दूँगा मैं। जब बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ तब यह श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड में फैल गया और भारत इसका केंद्र नहीं रहा। ठीक है ना? अब ये सारे पत्रिका रिवाइज कर लो यहाँ पे। यहाँ से आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता के बिंदु है, क्या असमानता के बिंदु है? इसको मैं साहित्य के साथ ही लूँगा। क्या? साहित्य के साथ लूँगा और वैष्णव धर्म से शुरुआत करूँगा, वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म और शाक्त धर्म। वैष्णव, शैव, शाक्त। 2 वीडियो और इस पीडीएफ से मिल रही है आपको। 2 वीडियो और इस पीडीएफ से मिलेंगे आपको बस। यहाँ पे मैं साहित्य और आपका जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म में समानता असमानता मिलेगी और एक और मिलेगी वीडियो, कौन सी मिलेगी आपको, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म, तीन धर्मों को देखेंगे। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चलो, धमकी दे के बोल रहा हूँ क्या? चलो, धमकी मजाक कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, रिवीजन करते चला बस। हो सकता है इस संडे को हम लोग यूनिट 10 पूरा कवर कर लें एक साथ में। इस संडे को यूनिट 10 की मैराथन क्लास कर लेंगे लाइव, तो पूरी यूनिट 10 कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।